भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में होने जा रहे 2023 के विधानसभा चुनाव की आज चुनाव तारीख घोषित होने के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा आज एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें मध्य प्रदेश में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, इसकी जानकारी दी गई एवं आचार संहिता के दौरान प्रशासन द्वारा किस तरह के कार्य किए जाएंगे, इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। वहीं जबलपुर पुलिस अधीक्षक तुषार सिंह विद्यार्थी द्वारा चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान किस जिले में पुलिस प्रशासन किस तरह कार्य करेगा, उस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। जबलपुर से अखिलेश सोनी की रिपोर्ट। जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से आप लोगों का स्वागत है। जैसा आप लोगों को अवगत हो चुका है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी गई है और उसी के साथ आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है और ये हम सब पे लागू रहती है। उस हिसाब से हम लोग चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। अन्य बिंदुओं पर आने से पूर्व जो तिथियां हैं महत्वपूर्ण, उसके विषय में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। मेरे साथ पुलिस अधीक्षक महोदय भी उपस्थित हैं, जो एमसीसी के उस तरह के बिंदु हैं जहां पुलिस की विशेष आवश्यकता होती है। उस विषय में जानकारी पुलिस अधीक्षक आपको देंगे। आज 9/10/2023 चुनाव तिथि घोषणा की तारीख है और आज से आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण तिथि है वो है अधिसूचना जारी होने की तिथि, यानी जिस दिन नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 21 अक्टूबर 2023 उस दिन नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नॉमिनेशन भरने का काम प्रारंभ हो जाता है। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2023 है, सोमवार। स्क्रूटनी की तिथि जो समीक्षा की तिथि है ये 31 अक्टूबर 2023 है। नाम वापसी की तिथि 2 नवंबर 2023। मतदान का दिनांक 17 नवंबर 2023 और मतगणना एवं परिणाम इसका दिनांक 3 दिसंबर 2023 है। क्षेत्रों के लिए आरओ और एआरओ की नियुक्ति कर दी गई है। नॉमिनेशन प्राप्त करने का स्थान मूलतः जिला निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय रहेगा। सभी 8 विधानसभाओं के लिए नाम निर्देशन पत्र यहीं पे जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भरे जाएंगे। यही सभी आरओ के अलग अलग यहाँ पे कार्यालय स्थापित किए जाएंगे नॉमिनेशन पेपर लेने के लिए। जैसा आप लोगों को विदित है, पिछले जिस दिन फाइनल पब्लिकेशन हुआ था 4 तारीख को मतदाता सूची का फाइनल पब्लिकेशन किया जा चुका है और आज की स्थिति में 4/10/2023 को जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ है उस स्थिति में हमारे यहाँ कुल 18,67,841 मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 9,17,403 है और अन्य मतदाताओं की संख्या 102 है। जिले में वर्तमान में 18 से 19 वर्ष के वोटर की संख्या 52,041 है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 19,742 है और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या 17,337 है। 2130 है, 2130। पता है कि यहाँ पे जो सामग्री वितरण और मतगणना आदि का कार्य एमएलबी में हुआ करता था, इस बार उसमें परिवर्तन है क्योंकि वहाँ पे पार्किंग व्यवस्था और अन्य चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के कारण कम हो गई हैं। इसलिए इस बार सामग्री वितरण और मतगणना का कार्य जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में उपयुक्त भवन स्थान पे किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव इलेक्शन कमीशन को भेजा गया है। आचरण संहिता लागू हो गई है। संपत्ति विरूपण में जो डिफेसमेंट हुआ है उसको हटाने का कार्य बहुत तीव्र गति से प्रारंभ कर दिया गया है। पहले 24 घंटे में सभी शासकीय कार्यालयों से
डिफेसमेंट को हटा दिया जाएगा। 48 घंटे में सभी सार्वजनिक संपत्तियों से डिफेसमेंट हटाया जाएगा और 72 घंटे में निजी संपत्तियों से डिफेसमेंट हटाने का कार्य किया जाएगा। स्थापना जिला निर्वाचन कार्यालय में रहेगी, जिसमें ड्यूटी रोस्टर के आधार पे कर्मियों की नियुक्ति रहेगी। सभा क्षेत्रों के लिए फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, वीडियो सर्वेलेंस टीम का गठन कर दिया गया है और उसमें लोगों की नियुक्ति है। अभी तत्काल वो फील्ड पे सभी डिप्लॉय हो गए हैं। व्यय निगरानी के लिए AEO, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, अकाउंटिंग टीम, वीडियो व्यूइंग टीम, इनका गठन भी कर दिया गया है। सुविधा पोर्टल के माध्यम से अनुमतियों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में और रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम की स्थापना भी की जा रही है। जानकारी दे दी है। मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुरोध निष्पक्ष और निर्विघ्न चुनाव संपादित कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। इसको कंप्लायंस करने के लिए हम लोगों ने अभी तक 14,000 से ज़्यादा लोगों को, जिनकी डिफरेंट ग्राउंड्स पे कंप्लेंट्स प्राप्त हुई थी, उनको फाइनल बाउंड ओवर किया है। 2,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स थे, उनको फाइनल बाउंड ओवर किया है और इसमें से किसी भी तरह के ब्रीच होने की स्थिति में उनके खिलाफ कड़ी वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो टोटल पोलिंग स्टेशन 2130 जबलपुर ज़िले में निर्धारित हैं, उसमें अभी तक हम लोगों ने जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट हुआ है उसके अनुसार लगभग 460 से ज़्यादा क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन के रूप में उनको चिन्हित किया है। इसी तरह से कुछ वल्नरेबल मैपिंग में 26 पॉकेट्स हैं जिनको चिन्हित किया गया है और इसमें जो भी इंटीमिडेटर्स हैं उनके खिलाफ कठोर वैधानिक और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। किसी भी व्यक्ति को चुनाव के दौरान धन बल, बाहुबल, प्रलोभन से कोई भी प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसका प्रोविज़न IPC 171 में 5 सेक्शंस हैं, उसमें अलग अलग तरीके से किया हुआ है कि यदि कोई किस तरह से प्रभावित करता है, किसी को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए ना करने के लिए किसी प्रकार की क्षति की धमकी देता है, इस अपराध का अपराधी होगा। कोई व्यक्ति किसी चुनाव को प्रभावित करने के लिए किसी प्रत्याशी के विरुद्ध या आचरण के संबंध में जानबूझकर कोई असत्य कथन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कि कोई भी प्रत्याशी बिना अनुमति के किसी प्रकार का कोई विज्ञापन प्रकाशित करता है या अन्य कोई व्यय करता है तो वो इसके 171 IPC के तहत, सब सेक्शन के तहत दोषी निर्धारित होगा। इसी तरह से मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994, कोई भी व्यक्ति डिफेसमेंट एक्ट के तहत कोई भी किसी की बिल्डिंग पे जो उसकी प्रॉपर्टी है, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, यदि उसका उपयोग करता है तो उसके पास विधिवत अनुमति होनी चाहिए, अन्यथा इसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इसी तरह से मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1994, सभी के लिए ये नियम है कि सुबह 6 से लेकर रात्रि 10 बजे तक आपको ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करना है। ये इस्तेमाल करता है तो भी आपको इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये सारे प्रोविजंस मैंने आपको बताए हैं और भी डिफरेंट प्रोविजंस हैं। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन का एनालिसिस बाद में हमको लगता है कहीं पर कोई और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो उनकी संख्या बढ़ भी सकती है। जहाँ तक फोर्स के डिप्लॉयमेंट की बात है तो उसमें ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से फोर्स का डिप्लॉयमेंट होगा। क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा बल प्रदाय होगा। नॉर्मल पोलिंग स्टेशन पर तुलनात्मक रूप से जो रूटीन में हमारा एक DF और एक ये कोटवार रहता है वहाँ पर वो तैनात होगा। और जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट पोलिंग स्टेशन होंगे, क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन होंगे, वहाँ जितना पैरामिलिट्री फोर्सेस हमको अलॉट होगा उसके अनुसार उसमें उसका निर्धारण किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में होने जा रहे 2023 के विधानसभा चुनाव की आज चुनाव तारीख घोषित होने के बाद जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा आज एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें मध्य प्रदेश में आज से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, इसकी जानकारी दी गई एवं आचार संहिता के दौरान प्रशासन द्वारा किस तरह के कार्य किए जाएंगे इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। वहीं जबलपुर पुलिस अधीक्षक तुषार सिंह विद्यार्थी द्वारा चुनाव के पहले और चुनाव के दौरान किस जिले में पुलिस प्रशासन किस तरह कार्य करेगा उस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। जबलपुर से अखिलेश सोनी की रिपोर्ट।